नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की सभी छोटी बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भाजपा चुनाव समिति की बैठक आज। सीट शेयरिंग और प्रत्याशियों के चयन पर होगी चर्चा। बिहार भाजपा चुनाव समिति की पहली बैठक शनिवार को पटना में होगी, जिसकी अध्यक्षता दिलीप जायसवाल करेंगे। बैठक में धर्मेंद्र प्रधान, CR पाटिल और केशव प्रसाद मौर्य जैसे नेता शामिल होंगे। इसमें विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों पर विचार किया जाएगा और सीटों के बंटवारे पर चर्चा होगी। केशव प्रसाद मौर्य क्षेत्रीय प्रभारियों के साथ बैठकें भी करेंगे। जन सुराज पार्टी का ऐलान इस दिन जारी करेगा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। जन सुराज पार्टी, जो बिहार में पहली बार चुनाव लड़ने जा रही है, ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करने की तारीख का ऐलान कर दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने कहा कि कम से कम 100 विधानसभा क्षेत्रों के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की जाएगी। उन्होंने बताया कि उम्मीदवारों को तैयारी के लिए अधिक समय देने के उद्देश्य से यह फैसला लिया गया है। पूर्णिया में ज्वेलरी लूट कांड का पर्दाफाश। पुलिस ने 3 अंतर्राज्यीय अपराधी किए गिरफ्तार। लाखों रुपए के सोने चांदी बरामद। पूर्णिया में सिटी नाका चौक स्थित ज्वेलरी की दुकान में हुई लूट का पुलिस ने पर्दाफाश किया। 3 अंतर्राज्यीय अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 6.9 किलो चांदी और 40 ग्राम सोने के जेवरात बरामद हुए। पूछताछ में पता चला कि इन अपराधियों ने गोपालगंज बरौली से भी भारी मात्रा में सोना चांदी लूटा था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अंतिम मतदाता सूची पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। SIR में 3,66,000 हटाए गए नामों में एक भी विदेशी घुसपैठिया नहीं। विधानसभा चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची जारी होने के बाद विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। अखिलेश सिंह ने चुनाव आयोग पर विदेशी नागरिकों को हटाने की जानकारी न देने का आरोप लगाया। राजद ने गड़बड़ी मिलने पर विरोध करने की बात कही है। अंतिम सूची में नाम जुड़वाने और त्रुटि सुधार का विकल्प अभी भी मौजूद है। भागलपुर मानसून की वापसी। 4 अक्टूबर तक गरज के साथ बारिश की संभावना। भागलपुर जिले में मानसून फिर सक्रिय हो गया है, जिससे दुर्गा पूजा मेला प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक बारिश का अनुमान जताया है, जिसका कारण बंगाल की खाड़ी पर बना निम्न दबाव है। पूर्वी हवाएं नमी लेकर आ रही हैं। कृषि विश्वविद्यालय के अनुसार 8 अक्टूबर तक गरज और मध्यम बारिश की संभावना है। आरा में अवैध संबंध का विरोध करने पर युवक की पीट कर हत्या, आरोपी गिरफ्तार। भोजपुर में एक व्यक्ति की अवैध संबंध के चलते हत्या कर दी गई। मृतक ने अपनी पत्नी के साथ आरोपी के अवैध संबंध का विरोध किया था। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर मामले को सुलझा लिया और आरोपी, जो मृतक का ममेरा भाई है, को गिरफ्तार कर लिया। कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स CDR से पता चला कि घटना की रात मृतक और आरोपी के बीच बातचीत हुई थी। भागलपुर में टिकट की दौड़ तेज। नेताओं की कतार पहुंची पटना। CM को बायोडाटा सौंपकर जताई चुनावी तैयारी। बिहार विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही भागलपुर में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। टिकट पाने की दौड़ में नेता सक्रिय हो गए हैं। जिलाध्यक्ष समेत कई नेताओं ने मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी दावेदारी पेश की और बायोडाटा सौंपा। सीटों पर पुराने और नए चेहरों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा है और टिकट के लिए खींचतान तेज हो गई है। जातीय समीकरणों का भी असर देखने को मिलेगा। बिहार पुलिस में चुनाव से पहले बड़ा फेरबदल। 3 IPS समेत 99 पुलिस पदाधिकारियों का ट्रांसफर। बिहार सरकार ने एक बड़े फेरबदल में 3 IPS अधिकारियों समेत 99 पुलिस पदाधिकारियों का तबादला कर दिया है। इनमें 51 नवप्रोन्नत DSP भी शामिल हैं, जिन्हें हाल ही में उच्च पद मिला था। तबादलों में कई जिलों के ASP, DSP और SDPO स्तर के अधिकारी शामिल हैं, जिन्हें नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। गृह विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। बिहार में बालू शराब माफियाओं की अब खैर नहीं। कैबिनेट ने आपराधिक संपत्ति जब्ती नियमावली के गठन की दी मंजूरी। बिहार सरकार ने बालू और शराब माफिया के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए उनकी संपत्ति जब्त करने के लिए नई नियमावली को मंजूरी दी है। छोटे अपराधों के लिए सामुदायिक दंड का भी प्रावधान किया गया है। डायल 112 सेवा के चालकों का मानदेय बढ़ाया गया है और साइबर अपराधों से निपटने के लिए एक नई इकाई का गठन किया गया है।
जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का दावा, नीतीश के नेतृत्व में बिहार ने 20 सालों में गढ़े विकास के नए कीर्तिमान। राज्यसभा सदस्य संजय झा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार ने विकास के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। केंद्र सरकार की सहायता से राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को गति मिली है, जिनमें हवाई अड्डे और कॉरिडोर शामिल हैं। जल प्रबंधन परियोजनाओं से कृषि को स्थिरता मिलेगी। सरकार निवेश और रोजगार सृजन के लिए प्रतिबद्ध है और महिला सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। बिहार कैबिनेट का बड़ा फैसला, करबीघहिया का बंद पावर हाउस बनेगा ऊर्जा संग्रहालय, किसानों को मिलेंगे 3000 रुपए। पटना में करबीघहिया के पावर हाउस को ऊर्जा संग्रहालय बनाया जाएगा, जबकि गया जी में विष्णुपद मंदिर क्षेत्र का विकास होगा। बांकीपुर बस अड्डे की जमीन पर 5 स्टार होटल बनेगा। सरकार अधिवक्ताओं को 3 साल तक 5000 रुपये मासिक स्टाइपेंड देगी और ई लाइब्रेरी के लिए सहायता प्रदान करेगी। पेंशनधारियों के लिए जीवन प्रमाणन प्रक्रिया सरल की गई है और दिव्यांगजनों के लिए सहायता बढ़ाई गई है। भागलपुर में दलित वोटरों को साधने में जुटी बीजेपी, मैदान में उतारे हरियाणा, यूपी, ओडिशा, झारखंड के बड़े नेता। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा भागलपुर में सक्रिय है। जिले की सभी 7 सीटों पर जीत के लिए पार्टी दलित मतदाताओं पर खास ध्यान दे रही है। इसके लिए अन्य राज्यों से दलित नेता बुलाए गए हैं, जो बैठकों और दौरों के माध्यम से केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं। भागलपुर विधानसभा सीट पर भाजपा विशेष रूप से ध्यान केंद्रित कर रही है। ऑर्केस्ट्रा में 2 गुटों के बीच हुई झड़प, नशेड़ियों ने डायल 112 पुलिस टीम पर किया हमला। मोतीपुर थाना क्षेत्र के पंसलवा चौक पर ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम में 2 गुटों के बीच झड़प हो गई, जिससे भगदड़ मच गई और कई लोग घायल हो गए। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस पर भी शरारती तत्वों ने हमला कर दिया। कार्यक्रम में स्टेज पर चढ़ने को लेकर विवाद शुरू हुआ था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुजफ्फरपुर न्यूज में यह घटना चर्चा का विषय बनी हुई है। पटना में सीएम हाउस पहुंचे जेडीयू के 400 कार्यकर्ता, टिकट को लेकर नीतीश कुमार से की चर्चा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में अपने आवास पर लगभग 400 कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, जिनमें पूर्व विधायक और पार्टी पदाधिकारी शामिल थे। कार्यकर्ताओं ने आगामी चुनाव के लिए टिकट और उम्मीदवार बदलने के संबंध में बात की। मुख्यमंत्री ने उन्हें लोगों से जुड़े रहने और सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने चुनाव के लिए कई सुझाव भी दिए। पटना के अस्पतालों में ब्रेन हेमरेज मरीजों की बाढ़, 1 सप्ताह में भर्ती हुए 70 से ज्यादा पेशेंट। पटना के प्रमुख अस्पतालों में ब्रेन हेमरेज के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे डॉक्टरों की चिंता बढ़ गई है। आईजीआईएमएस में 1 सप्ताह में 40 से अधिक मरीज भर्ती हुए, जिनमें से 3 की मौत हो गई। डॉक्टरों का कहना है कि अब युवा भी इसकी चपेट में आ रहे हैं और लक्षणों को अनदेखा करने से स्थिति गंभीर हो रही है। चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने बिहार पहुंची निर्वाचन आयोग की टीम। रविवार को प्रेस वार्ता करेंगे सीईसी। भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार की टीम बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए पटना पहुंची। टीम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठकें करेगी। चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए प्रशासनिक और कानूनी व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी। रविवार को प्रेस वार्ता में तैयारियों की जानकारी साझा की जाएगी।